आप पंजाब साइड से अगर बात करें सरसा, सरसा से हिसार, हिसार से फिर रोहतक, रोहतक से दोनों साइड ये जो यूं आंधी चलेगी कि बंगल बांगड़ू, इसके अलावा बागड़ी के साथ जो मिला जुला स्वरूप जो देशवाल का भी देखने को मिलता है। जन सैलाब सिरसा के अंदर आ जाए कि प्रियंका गांधी जो वहां आए तो यूं लगे कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की दूसरी तस्वीर प्रस्तुत कर दी गई है। अशोक तंवर जी के बारे में बात करूं तो वहां के लोकल लोगों ने उनको मेंढक की उपाधि दे रखी है कि छलांग मार दे वाला। नमस्कार, 24 की चौधर में आपका स्वागत है। पूरे हरियाणा में छठे दौर का चुनाव होना है, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशियों ने जी तोड़ मेहनत की है। सिरसा लोकसभा को लेकर के अगर हम बात करें तो सिरसा लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर युद्धवीर लांबा इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार प्रत्याशी की सहायता की है और कहां कहां जाकर के चुनाव प्रचार किया है और किस प्रकार का कुमारी सैलजा का चुनाव प्रचार रहा है, ये तमाम बातें जानने के लिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार आपके चैनल के साथियों को, देखने वालों को, आपके चैनल को। कुंडू साहब, आप सिरसा लोकसभा के प्रभारी लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, किस प्रकार चुनाव प्रचार रहा, कैसी कमान आप लोगों ने वहां संभाली? मैंने एक चीज़ देखी कि मैं सिरसा लोकसभा का जो ऑब्जर्वर हूँ, एआईसीसी एक्स-सर्विसमैन जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी, उनकी तरफ से मैं एक बर्बरीक की भांति, जैसे युद्ध में जो था बर्बरीक महाभारत में, उसी तरह से ऑब्जर्वर की ड्यूटी रहती है कि सिरसा लोकसभा विभिन्नताओं में एकता। वैसे तो हरियाणा की बात करें तो कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे पानी। सिर्फ सिरसा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के कालावाड़ी, सिरसा क्षेत्र या फिर डबाली, एलनाबाद के अलावा भी जो अपने फतेहाबाद के, जो मैं कहूँ कि आपके दो क्षेत्र विशेष स्पेसिफिक टोहाना और फतेहाबाद, इसके अलावा नरवाना यानी कि बंगल बांगड़ू, इसके अलावा बागड़ी के साथ जो मिला जुला स्वरूप जो देशवाल का भी देखने को मिलता है। यहाँ एक ही आवाम की आवाज़, एक ही चाहत थी कि कुमारी सैलजा इस बार नॉमिनेट हो और यहाँ से इलेक्शन लड़े, ताकि हम उनको पुरजोर मात्रा से एक बहुत बड़े अंतराल से, मैं कहूँगा कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि 1.5 लाख वोटों से भी ज़्यादा बहन सैलजा यहाँ से जीत दर्ज करने वाली है। जो आपने बात की कि क्या हुआ क्या किया, यहाँ के क्षेत्रीय दल के नेताओं का, जो कि पीछे एमएलए भी रह चुके हैं, कोई एमपी रह चुके हैं, कल जैसे कि मेरे साथ थे डॉक्टर केवी सिंह, उनके लड़के जो भी विधायक हैं वो साथ थे। इसके अलावा हमारे साथ करुण चौधरी लगातार बने रहे। ओबीसी सेल के हरियाणा प्रदेश के जो महासचिव हैं रमेश सैनी जी जींद से, वो भी हमारे साथ बने रहे। इवन दैट अजय यादव जी ने कैंपेनिंग के लिए परसों यहाँ आए, कल भी यहाँ थे। परसों दहमान में लास्ट में उनको जाना पड़ गया, हमने वो प्रोग्राम लास्ट में लिया। इसी तरह से अगर बात करूँ मैं फतेहाबाद से, तो बलवान सिंह जी दौलतपुरिया का धन्यवाद है। इसके अलावा साथ ही जो हमारे साथ रहे प्रहलाद सिंह गीला खेड़ा जी, स्पेसिफिक बात करूं तो इसके साथ ही मेरे साथ बेनीवाल जी, कुलबीर बेनीवाल जी बने रहे। काफ़ी अन्य दिग्गज नेता, अगर बात करूं वाल्मीकि समुदाय से तो धुंधवाल जी भी साथ बने रहे। काफ़ी इसके अलावा भी क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ, जो मैं बात करूं फतेहाबाद की अगर बात करूं तो फतेहाबाद रतिया के सारे अधिवक्ता जो सेल थी, उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। हम लोगों ने मध्यस्थता करके जो ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया, सारे एजुकेशन सेक्टर के गैर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, ग्रामीण और क्षेत्रीय ग्रामीण और शहरी दोनों को एकजुट करके हमने एक जन सैलाब इकट्ठा कर दिया है कि जिससे ये पार्टी तो आगे बढ़ ही रही है, कुमारी सैलजा जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जी, आपने बताया कि किस प्रकार से चुनाव प्रचार चला। कुमारी सैलजा के समर्थन में प्रियंका गांधी रोड शो करने वाली है, कब आ रही हैं और किस प्रकार का रोड मैप तैयार किया गया है? हाँ, ये एक आगाज़ है, एक एहसास है कि हाईकमान को भी बहुत बड़ी जीत यहाँ से निकलने वाली है। तो मैं एज ऑब्जर्वर आपको बता देना चाहूँगा कि कल 23 तारीख को मैं भी आह्वान करूँगा मेरे साथी सहयोगी जितने के साथ कैंपेनिंग पर लगे हुए, एक पूरी जोर ताकत जिन लोगों ने लगा दी, उन लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि कल 23 तारीख को इतना जन सैलाब सिरसा के अंदर आ जाए कि प्रियंका गांधी जो वहां आए तो यूं लगे कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की दूसरी तस्वीर प्रस्तुत कर दी गई है। पूरा सिरसा जो है एकदम से जाम हो जाना चाहिए। इस मुहिम के साथ डॉक्टर युद्धवीर लांबा आप लोगों से एक आह्वान करता है कि पूरी ताकत के साथ कल लोग वहां पहुंचे सुबह। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद, क्योंकि चुनाव प्रचार का अंतिम दौर होगा, उसके बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, कुमारी सैलजा कहाँ स्टैंड करेंगी? क्योंकि जिस प्रकार से अशोक तंवर वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं,
उनका वो भी पहले सिरसा से एमपी रहे हैं। तो इस प्रकार कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा या इस रोड शो का कोई अलग प्रभाव नजर आएगा? देखिए, अशोक तंवर जी के बारे में बात करूं तो वहाँ के लोकल लोगों ने उनको मेंढक की उपाधि दे रखी है कि छलांग मारने वाला, इधर उधर कूदने वाला। तो वो कोई जनाधार कच्छाधारी गैंग का वहाँ पे नजर नहीं आया कोई। मैं एक चीज बता दूं कि प्रियंका गांधी के आने से क्या होने वाला है कि इस बेल्ट से आप पंजाब साइड से अगर बात करें सरसा, सरसा से हिसार, हिसार से फिर रोहतक, रोहतक से दोनों साइड ये जो यूं आंधी चलेगी, एक साइड से भिवानी मैदान सिंह, दूसरी साइड से ब्रह्मचारी जी, 5 सीटों को लपेटने का कार्य जो प्रियंका गांधी की आवाज करेगी। चलो, ये थे हमारे साथ डॉक्टर युद्धवीर लांबा, जिन्होंने दम भरा है कि कुमारी सैलजा के समर्थन में प्रियंका गांधी रोड शो करेगी और उस रोड शो के बाद एकदम से पूरा का पूरा जन सैलाब कुमारी सैलजा के समर्थन में आ जाएगा। कोई अंतिम मैसेज आप देना चाहते हैं? मैंने पूर्णतः मेरे पद का निर्वाह किया और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं जब इलेक्शन से पहले नॉमिनेशन मांगे गए थे, हिसार लोकसभा के लिए नॉमिनेशन किया था, और आज आपके माध्यम से ही मैं अंतिम संदेश इस जनता को देना चाहूँगा कि आगे भी हाईकमान पार्टी जो आदेश देगी उसकी पालना होगी, और जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी आज भी अगर चूक नजर आई तो पूरे सिर्फ सरसा ही नहीं, मैंने हिसार के लिए कंपेनिंग भी की है, अन्य भी किसी जगह पे जरूरत पड़ी तो मैं उपस्थित हूँ। आप ऑब्जर्वर रहे हैं सिरसा के, क्या लगता है कि कितने मतों से कुमारी सैलजा जीत सकती है? 1.5 लाख से ऊपर मतों की विजय है, और मैं चाहूंगा कि अंतराल बढ़े ताकि हरियाणा का एक रिकॉर्ड बने। जी, हरियाणा का रिकॉर्ड बनाने की बात डॉक्टर युद्धवीर लांबा ने कही है। देखते हैं कि 4 जून को इनके दावों में कितनी सच्चाई है। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।